एमसीडी पर किसका होगा राज? एमसीडी चुनाव में क्या हैं जनता के बड़े मुद्दे? एमसीडी चुनाव में नेताओं ने किए कौन कौन से बड़े वादे? जनता की आवाज बनने और नेताओं के वादे सुनने दिल्ली की गलियों में पहुंच रही है चुनाव यात्रा। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार थमने से महज कुछ घंटे पहले बीजेपी ने साप्ताहिक बाजारों में रेहड़ी लगाने वालों को नियमित करने का बड़ा वादा किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बाजारों का विकास करने का वादा किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली में 11 जोन हैं जहां पर रात्रि बाजार लगेंगे और विशेष महिला बाजार भी लगाए जाएंगे। उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों की वसूली से रक्षा करने का भरोसा देते हुए वादा किया कि उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि निगम की सत्ता मिलने पर हम लाइसेंस खत्म कर देंगे या ऑनलाइन कर देंगे। अब देखना होगा कि जनता किसके वादे पर अपनी मुहर लगाती है, यानी ईवीएम का बटन दबाती है। फिलहाल आइए देखते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन क्या वादे किए हैं। हजारों हजार रेडी पटरी वाले जो हैं वो मेहनत से, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी अर्जित करते हैं। उनकी कुछ मांगे रही हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है। यहां श्री बब्बर जी भी बैठे हैं, उन्होंने भी बड़ी मजबूती से ये मुद्दा हर फोरम पे उठाया है। तो आज 8 लाख जो रेडी वाले हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। वो हमारे गौरव का प्रतीक है और उनकी एक मांग रही है कि उनको रेगुलराइज किया जाए। उसका संज्ञान लेते हुए आज हम ये कह रहे हैं यहां पे बड़ी जिम्मेदारी से, ये जो 8 लाख हमारे भाई बहन हैं जो मेहनत से काम कर रहे हैं, ये इनका हक बनता है कि इनको रेगुलराइज किया जाए। एक तरफ रेहड़ी वालों का सम्मान है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी रेवड़ी वाले हैं। ये जो भ्रष्टाचारी रेवड़ी वाले हैं, इनको जो रेहड़ी पटरी वाले लोग मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत नहीं दिखाई देगी। और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि बीजेपी प्रतिबद्ध है 8 लाख रेहड़ी वालों को रेगुलराइज किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि वो आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इसकी बात करी है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी स्वयं चाहते हैं कि दिल्ली में इसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाया जाए। और यह बात भी किसी से छुपी नहीं है, रेहड़ी पटरी वालों का दर्द समझकर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करी, जिसके तहत सभी को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और ये राशि जो दी जा रही है, ये इस उम्मीद से दी जा रही है कि रोजगार के अवसर पैदा हो और जो मेहनत से कार्य कर रहा है उसको प्रताड़ित ना किया जाए। वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी संस्था हो, जब एक ईमानदारी से कार्य करने वाले हमारे भाई बहन को प्रताड़ित करता है, उससे लूट खसोट करता है, और अभी तो ऐसी
कट्टर बेईमान पार्टी है कि उनके लीडर और उनके ही लोग वसूली करते हैं। तो ये योजना सुनिश्चित करती है कि आत्मसम्मान के साथ, ईमानदारी के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसको भारतीय जनता पार्टी का केवल साथी ना मिले, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हो। ये रेगुलराइजेशन की जो बात हो रही है, इसके अलावा यह भी बताना आवश्यक है कि एक नई योजना के तहत दिल्ली में 11 जोन हैं और 11 जोन में रात्रि बाजार लगेंगे। और रात्रि बाजार के साथ साथ भाजपा की कोई भी योजना हो, सोच हो, उसमें महिलाओं को हमेशा उचित स्थान मिलता है। तो इन 11 रात्रि बाजार के साथ साथ विशेष महिला बाजार की भी व्यवस्था की जाएगी। ये सुनिश्चित करेंगे कि रोजगार के और अवसर पैदा हो, और क्योंकि इसको एमसीडी खुद अपने तत्वाधान में, देखरेख में करवाएगी, तो जो वसूली की दिक्कतें आती हैं उन सब को पकड़ के जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे, और एक ऐसा स्वच्छ माहौल देंगे हम अपने रेहड़ी पटरी वालों को कि उनके आत्मसम्मान पर कोई भी सेंध ना लगाए। इसमें यह भी जोड़ना आवश्यक है कि सभी बुनियादी जरूरतें जो होंगी, वो हमारा प्रण है, संकल्प है कि हम एक बार आपके आशीर्वाद से जब पुनः आपकी सेवा का अवसर मिलेगा तो हम उसे बड़े व्यवस्थित तरीके से आप सबको सुनिश्चित करवाएंगे। मैंने अभी अखबार में पढ़ा था, हमने कहा था हम 5 मार्केट्स को रीडेवलप करेंगे, उनको ब्यूटीफाई करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो नहीं पाई, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पाई, वो सारी एनओसी एमसीडी को देनी थी, और इन्होंने एनओसी, इतना लड़ते हैं ये लोग, इतना लड़ते हैं। मैं ऐसे बना रखा है दिल्ली को जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। अरे यार, बीजेपी भी इसी देश की है, हम भी इसी देश के हैं। तुम चुनाव यहाँ जीत गए, हम चुनाव यहाँ जीत गए, अब मिलके काम करो ना। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? सारा दिन लड़ते रहते हैं, सारा दिन लड़ते रहते हैं ये लोग। तो इन्होंने एनओसी नहीं दी। आपको जान के ताज्जुब होगा, एमसीडी की कुछ सड़कों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। कोई गलत तो नहीं करा? मोहल्ला क्लिनिक बनाया, तुम्हारे भी तो बच्चों का इलाज होगा यार वहां पे। बीजेपी वालों का आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। 3 मोहल्ला क्लिनिक। किसका नुकसान हुआ? दिल्ली वालों का नुकसान हुआ। गुंडागर्दी मचा रखी है, दादागिरी मचा रखी है। हमारी सड़क पे क्यों कर दिया? अरे तुम्हारे पिताजी की सड़क है ये, कल तक ये तुम्हारी थी, अब हमारी हो जाएगी। नहीं, किसी की परमानेंट थोड़ी है। आज मैं कहूं दिल्ली सरकार मेरी है, कल किसी और की हो जाएगी। जनता की है ये, जनता की दिल्ली सरकार है, जनता की एमसीडी है। तुम लोगों ने तो ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। अभी मैं गुजरात में घूम रहा हूं, बहुत ज्यादा, इतने परेशान है व्यापारी वहां पे, इतने परेशान है। मैं सोचता हूं दिल्ली तो स्वर्ग है उनके सामने। जिसको मर्जी फोन करके इनका छोटा सा कार्यकर्ता गाली गलौज कर देता है, इतने पैसे वहां भिजवा दो, इतने पैसे वहां भिजवा दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब इस किस्म की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ता। आप चुनाव में करो, जो मर्जी राजनीति करनी है चुनाव में करो, और चुनाव भी ढंग से लड़ो। ये क्या रोज वीडियो निकाल लेते हैं नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। जब कोई काम नहीं करा तो 15 साल में इन्होंने कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा 15 साल में। अब जब इनसे पूछो कोई काम बताओ तो कोई काम है ही नहीं इनके पास। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है,
नगर निगम के अंदर आप ही लोगों ने इतनी सारी कहानियां बताई, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, नीयत खराब है। अंत पंत में एक ही चीज आती है कि नीयत किसकी, नीयत साफ हो तो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। ऐसा भी क्या है, हमने आते ही अगर लाइसेंस राज खत्म कर दिया, दिल्ली सरकार में रेड राज खत्म कर दिया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर दी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया। अब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम कराना है 1076 पे फोन करो, आपके घर आके काम करके जाते हैं। एसडीएम के दफ्तर से अब जाने की जरूरत नहीं है, आप 1076 पे फोन करो, आपके घर आके करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अफसरों से पैसे नहीं बांध रखे। पहले की सरकारें अफसरों से पैसे बांधती थी, हफ्ता बांध रखा था, महीना बांध रखा था, भाई एसडीएम इतने पैसे लाके देगा, ट्रांसपोर्ट वाला इतने पैसे लाके देगा, इस जिले से इतने पैसे होंगे, उस जिले से। हम पैसे इकट्ठे नहीं करते, हम ईमानदार लोग हैं। सारा सिस्टम सिंप्लीफाई कर दिया दिल्ली सरकार का। तो भ्रष्टाचार तो एक ऐसी चीज है, 3-4 महीने में यूं करते करते एमसीडी को साफ कर देंगे, आप चिंता ना करो। एमसीडी के अंदर मेरे को लगता है 3-4 महीने के बाद एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं बचेगी, आपको किसी तरह की कोई हैरेसमेंट नहीं होगी। उसमें कई सारी चीजें आ गई। अब आपका लाइसेंस राज आ गया, पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे, जितने अननेसेसरी लाइसेंस हैं सारे खत्म कर देंगे, जो जरूरी है उसको रखेंगे, वो भी सारे ऑनलाइन कर देंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। सीलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सीलिंग को बैठ के इसको सारे को समझेंगे। और मैं आज आश्वासन दे रहा हूं, देखो मैं बड़ा चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, इसीलिए विश्वसनीयता बनी हुई है। जिस चीज की गारंटी देता हूं पक्की कर देता हूं। सीलिंग का मुद्दा मैं समझूंगा, सारा बैठ के समझूंगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की दुकानों को मैं डीसील कराऊं। दिल्ली के अंदर वैसे ही व्यापार की बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी हिस्टोरिकल वो रहा, इन्होंने बहुत कम मार्केट्स बनाई। जितना दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी के अंदर तो कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। इन लोगों ने जायज मार्केट्स बहुत कम खोली, जिसकी वजह से कई सारी दूसरी मार्केट्स बन गई। लेकिन अब उन मार्केट्स को बंद नहीं किया जा सकता, अब उन दुकानों को बंद नहीं किया जा सकता, नहीं तो लोग जाएंगे कहां? अपनी रोजी रोटी बंद कर दी आप लोगों ने, तो फिर इन्हीं अंकल जी की तरह ही हाल होगा सबका। ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना दिल्ली वाले। तो इसका समाधान निकालेंगे। हमारी नीयत साफ है, इन लोगों की नीयत खराब थी। इनका ये था पहले सील कर दो, फिर डीसील करने के पैसे लो, पहले सील करते वक्त पैसे लो, दोनों टाइम पैसे लेते हैं ये लोग। नहीं तो धमकी देते हैं, प्रोटेक्शन मनी लेते हैं ये लोग। हमको ना प्रोटेक्शन मनी चाहिए, ना सीलिंग में पैसे चाहिए, ना डीसीलिंग में पैसे चाहिए। हम आपकी दुकानें डीसील करके दिखाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सारी दुकानें। इंस्पेक्टर आज बंद हो जाएगा, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, सारे इंस्पेक्टर का सिस्टम ही खत्म कर देंगे। इंस्पेक्टर की जरूरत ही नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। जैसे दिल्ली सरकार का वैट का, जीएसटी का आपके उसमें नहीं आता, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। बिल्डिंग बायलॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखे हैं इन्होंने, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। रेजिडेंशियल में भी परेशानी होती है, कॉमर्शियल में भी परेशानी होती है। और इसको पूरे को खूब जबरदस्त तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत सारी चीजें तो ऑटोमेटिक कर देंगे, आपको परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत रेयर केसेस में परमिशन होगी, जिसको कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन हो या डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए। सिंगल विंडो कर देंगे सारी चीजों का, ताकि आप एक घर पे बैठ के सिंगल विंडो आप अप्लाई करो और आपके टाइम बाउंड तरीके से आपको वो मिल जाए। निगम चुनाव से जुड़ी अन्य बड़ी खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि मतदान के दिन 4 दिसंबर को मेट्रो की सभी लाइन पर ट्रेन सेवाएं तड़के 4 बजे से शुरू होंगी। एमसीडी के सभी 250 वार्ड पर रविवार सुबह 8 बजे मतदान शुरू होगा और शाम 5:30 बजे समाप्त होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने एक बयान में कहा है, 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम चुनाव के दिन दिल्ली मेट्रो की सभी लाइन पर ट्रेन सेवाएं तड़के 4 बजे से शुरू होंगी। बयान में कहा गया है, सुबह 6 बजे तक सभी लाइन पर 30-30 मिनट के अंतराल पर ट्रेन चलेंगी। सुबह 6 बजे के बाद रविवार की सामान्य समय सारिणी के अनुसार ट्रेनें चलेंगी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले निकाय चुनाव में दिल्ली पुलिस का जोर निगरानी बढ़ाने, सांप्रदायिक तनाव की आशंका पर लगाम लगाने और प्रत्याशियों को अवैध माध्यमों से मतदाताओं को लुभाने से रोकने पर है। दिल्ली में तेज हुई राजनीतिक सरगर्मी के बीच विशेष आयुक्त कानून और व्यवस्था दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी की अधिकतर आबादी सिंघू से लेकर गाजीपुर तक फैले उनके अधिकार क्षेत्र वाले 8 जिलों में रहती है, लिहाजा यह इलाका विभिन्न राजनीतिक दलों का ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है। दीपेंद्र पाठक ने कहा
पिछले 6 से 8 हफ्तों से हमारी पुलिसिंग एमसीडी चुनाव पर केंद्रित है। नियमित गश्त, सतर्कता बरतने और स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने पर ध्यान दिया जा रहा है। हम सूचनाओं का मिलान कर रहे हैं और क्षेत्रवार आंकड़ों का विश्लेषण कर रणनीति तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम क्षेत्र की जनसांख्यिकी संरचना और वहां से किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों का भी विश्लेषण कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी क्षेत्र में झुग्गी बस्तियां अधिक हैं तो ये क्षेत्र अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। दीपेंद्र पाठक ने आगे कहा कि झुग्गी बस्तियों में पुलिस की तैनाती बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां मतदाताओं को शराब का लालच दिए जाने और सीमा पार से बदमाशों के आने की आशंका अधिक रहती है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों को स्कैन किया जाएगा, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा और उसके अनुसार रणनीति बनाई जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।